प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पति व्रत कथा विधि। ये व्रत वीरवार गुरुवार के दिन किया जाता है। इस दिन बृहस्पति महाराज की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। एक लोटे में चने की दाल और हल्दी डालकर केले के वृक्ष को जल अर्पित करें। पूजन के पश्चात केले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न होते हैं, धन धान्य और विद्या का लाभ देते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक दिन साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश पर आना। उस समय महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ समय पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। मैं आज आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर अवकाश पर आना। तीसरी बार फिर महात्मा आए और महात्मा उसी तरह से भिक्षा मांगी। फिर साहूकारनी ने भिक्षार्थी को उसी तरह टालना चाहा। तब महात्मा कहने लगे, आपको बिल्कुल अवकाश मिल जाए, क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी, हाँ, आपकी कृपा हो जाए तो मैं ऐसा जरूर करूँगी। तब महात्मा कहने लगे, एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो हजामत अवश्य कराएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने नहीं। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन ग्रहण करो। तुम यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ों को घर के कोनों में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत करवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी न रहा। कुछ समय पश्चात वही साधु महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ
था तब भी तुमने कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं देती हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना की कि हे महाराज, आप ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, तुम बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सुबह स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपना तथा पुरुषों से कहना कि वो हजामत न कराए। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति महाराज की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य पहले जैसा ही हो गया। इस प्रकार बस बृहस्पति महाराज की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वो दीर्घ काल तक जीवित रही। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा सा अवश्य करें।